नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। दोस्तों, मैं प्रशांत मावानी आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। आज हम आयुर्वेद उद्योग के बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। देखेंगे कि भारत में इसका पोटेंशियल क्या है, मार्केट की साइज क्या है, फिर विल कंपेयर आवर सिस्टम विद चाइनीज सिस्टम, नॉट इन टर्म्स ऑफ कि कौन सी मेडिसिनल सिस्टम अच्छी है, लेकिन चाइना ने क्या क्या स्टेप्स उठाए और चाइना की जो मार्केट है उसकी साइज़ क्या है, क्या होने वाली है। इसके अलावा भारत में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, जैसे कि गवर्नमेंट किस प्रकार से सपोर्ट कर रही है आयुर्वेदिक सिस्टम को, एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स ऑन आवर टेबल टुडे। सो लेट्स क्रैक ऑन, लेट्स मूव अहेड। आगे बढ़े उससे पहले डियर फ्रेंड्स, डू चेक आउट माई मोटिवेशनल पॉडकास्ट क्यूरियसली फॉर एवर। ये सभी बड़े पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल हैं। आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं हर्बल मेडिसिन। आई एम श्योर आपने भी कभी ना कभी हर्बल मेडिसिन को ट्राई किया ही होगा। ग्लोबल मार्केट हर्बल मेडिसिन की जो है ये 2020 में $657.5 बिलियन की थी और 2 सालों में 2022 में ये हो गई $746.9 बिलियन की। तो ये आंकड़ा इटसेल्फ ये चीज़ प्रूव करता है कि ये हर्बल मेडिसिन की जो मार्केट है ये काफ़ी अच्छे रेट से एक्सपांड हो रही है। अब बात करते हैं चाइना की। 2018 में जो ट्रेडिशनल मेडिसिन इंडस्ट्री है इसने $37.41 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया एज पर IBIS वर्ल्ड रिपोर्ट। चाइना ने हेल्थी चाइना 2030 नाम का एक प्रोग्राम लॉन्च किया है एंड एज पर IBIS वर्ल्ड रिपोर्ट 2030 तक चाइना की जो TCM है यानी कि ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन, इसकी साइज, इसकी मार्केट की साइज $737.9 बिलियन की हो जाएगी विद इन चाइना एंड ग्लोबली। एंड दुनिया के अलग अलग देशों के अगर आप बड़े सिटीज़ में जाते हैं, लेट्स से अगर आप लंदन में जाएं तो वहाँ पर जो बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स हैं तो वहाँ पर आपको TCM की दुकानें नज़र आएगी, राइट। लगभग सारे बड़े बड़े जो शॉपिंग सेंटर्स हैं वहाँ पर TCM की दुकान जो हैं वो होती हैं। तो ग्लोबली और चाइना में इसकी साइज़ होने वाली है $737.9 बिलियन। सो यू कैन सी के ये इंडस्ट्री जो है वो काफ़ी ज़्यादा आने वाले 8 सालों में एक्सपांड होने वाली है। वैसे देखा जाए तो चाइना जो है वो भारत के मुकाबले इस क्षेत्र में काफ़ी आगे हैं, नॉट इन टर्म्स के चाइनीज़ ट्रेडिशनल मेडिसिन जो है वो आयुर्वेदा से अच्छी। आई एम नॉट सेइंग दैट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि चाइना ने काफ़ी पहले से ही इसके पोटेंशियल को समझ लिया और 1982 में ही चाइना ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में TCM को रिकॉग्निशन दे दी। तो 2009 से चाइना की सरकार कंटिन्यूसली TCM को पॉलिसी सपोर्ट प्रोवाइड कर रही हैं और चाइना में अगर आप जाएंगे वहाँ की बड़ी हॉस्पिटल में तो एलोपैथी के साथ साथ TCM के सेंटर्स भी एक ही रूफ के अंदर आपको मिल जाएंगे और क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर TCM के लिए चाइना की सरकार ने प्रोवाइड किया है। रही बात हमारे देश भारत की, तो नेशनल आयुष मिशन नाम को भारत सरकार ने 2014 में लॉन्च किया। ये डिपार्टमेंट ऑफ आयुष, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के तहत इसको लॉन्च किया गया था और इसका लक्ष्य था कि आयुष सिस्टम को हमारे देश में और अच्छी तरीके से प्रमोट किया जाए। ये जो नाम है इसके ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो नंबर 1 इज़ प्रोवाइडिंग कॉस्ट इफेक्टिव सर्विसेज, कि कम पैसों में अच्छी सेवाएं प्रोवाइड करना, strengthening educational system of Ayurveda as well as Ayush system and quality control of drugs and raw material जो हैं ये sustainably available रहें। तो ये कुछ बड़े बड़े ऑब्जेक्टिव्स हैं नाम के। हर्बल मेडिसिन की बात करें तो ये इंडस्ट्री एज पर 2021 का जो RIS रिपोर्ट है, RIS स्टैंड्स फॉर रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर डेवलपिंग कंट्रीज़। ये रिपोर्ट ये कहता है कि ये इंडस्ट्री जो है 2022 में इसकी साइज़ हो जाएगी $23.3 बिलियन और हमारे देश में हर्बल मेडिसिन की मार्केट है $18.1 बिलियन। हमारे देश में 2014 से लेकर 2020 के बीच में आयुष सेक्टर जो है इसका ग्रोथ 17% रहा, प्लांट डेरिवेटिव्स जो हैं इसका ग्रोथ 21% रहा, प्लांट एक्सट्रैक्ट्स का ग्रोथ 14.7% रहा और हर्बल प्लांट्स जो हैं इसका ग्रोथ
14.3% रहा। तो यू कैन सी क्लियरली कि ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं इसने डबल डिजिट ग्रोथ को अचीव किया है। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग और ये एक बहुत ही एनकरेजिंग फैक्ट है कि हमारे देश में ये सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स जो आपकी स्क्रीन पर हैं, जैसे कि प्लांट डेरिवेटिव्स, एक्सट्रैक्ट, हर्बल प्लांट्स, आयुष सेक्टर एक्सेट्रा, इसका ग्रोथ जो है वो सही दिशा में हो रहा है और एक बहुत ही अच्छी स्पीड से हो रहा है। Under the medicine plants component of NAM scheme 2015-16, 2020-21, the cultivation of prioritized medicinal plants in identified clusters or zones is being supported. अलग अलग क्लस्टर्स और जोन्स में एज पर नाम स्कीम के तहत जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं उनको सपोर्ट प्रोवाइड किया जा रहा है और जो किसान हैं अपनी ज़मीन में इस प्रकार के प्लांट्स अगर उगाते हैं तो उनको इस स्कीम के तहत सपोर्ट मिलता है। इसी के साथ जो नर्सरीज़ हैं उनको बैकवर्ड लिंकेजेस यानी कि सीड्स और इन सारी चीज़ों के साथ उनको कनेक्ट किया जाता है। पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट विथ फॉरवर्ड लिंकेजेस कि आपका सामान तैयार हो गया, आपकी फसल जो है वो तैयार हो गई, तो फॉरवर्ड लिंकेजेस जैसे कि प्रोसेसिंग सेक्टर के साथ ज्वाइन करना, मार्केटिंग सेक्टर के साथ इसके लिंकेजेस क्रिएट करना, तो ये इस प्रकार का सपोर्ट जो है वो सरकार प्रोवाइड कर रही है। हमारे देश में कुछ 140 जितने मेडिसिनल प्लांट्स हैं जिनको 30%, 50%, 75% जितनी सब्सिडीज़ जो हैं वो सरकार प्रोवाइड करती है और एज़ पर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष 56,396 हेक्टर्स हमारे देश में ऐसी ज़मीन है जिसमें इस प्रकार के मेडिसिनल प्लांट का कल्टीवेशन होता है। लास्ट ईयर हमारे यूनियन आयुष मिनिस्टर सर्बानंद सोनेवाल साहब ने ये बताया कि आने वाले समय में 75,000 हेक्टर ज़मीन पर मेडिसिनल प्लांट्स को भारत उगाएगा और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने 4,000 करोड़ रुपए का पैकेज जो है वो मेडिसिनल प्लांट के लिए अलॉट किया है। आयुष सेक्टर को और ज़्यादा पुश की ज़रूरत है और ज़्यादा प्रमोशन की ज़रूरत है कि इंस्टीट्यूशनल लेवल पर इसको प्रमोट किया जाए, अवेयरनेस कैंपेन्स हो, राइट। किसान जो हैं वो अलग अलग चीज़ों को खास करके मेडिसिनल प्लांट को उगाए और इनको प्रमोट करें। ट्रेड रिलेटेड सपोर्ट और सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो क्वालिटी है उसको स्टैंडर्डाइज करना, उसको मेंटेन करना, ये सारी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी आज हमारे देश में रिक्वायरमेंट है। The National Medicinal Plant Board implements the medicinal plant component of Ayush through state bodies, that is State Medicinal Plant Boards. जो NMPB हैं ये SMPB के मदद से ये जो मेडिसिनल प्लांट के कंपोनेंट्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करवाता है, उनको स्प्रेड करता है बेसिकली और प्रमोट करता है। और व्हाट वी नीड नाउ इज़ के SMPBs जो हैं ये स्टेट लेवल की ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उनको और ज़्यादा मजबूत करने की आवश्यकता है। इसी के साथ साथ वी नीड एक्सपर्ट्स, अलग अलग क्षेत्रों के एक्सपर्ट्स जैसे कि कंजर्वेशन के एक्सपर्ट्स, कल्टीवेशन, R&D, हर्बल गार्डन, नर्सरीज़, IEC और मार्केटिंग, ट्रेड, मेडिसिनल प्लांट्स, ये सारे अलग अलग एक्सपर्ट्स को हमें ऑन बोर्ड लाने की ज़रूरत है। इसी के साथ साथ इसका एक प्रॉपर डेटाबेस क्रिएट करने की ज़रूरत है। HS सिस्टम जिसको कहते हैं हार्मोनाइज्ड सिस्टम कोड्स, हम श्योर आपको इसके बारे में पता होगा, नहीं पता है तो लेट मी क्विकली टेल यू कि चीज़ों को अलग अलग सेगमेंट में डिवाइड कर देना। तो इस प्रकार के एक नेशनल लेवल के HS कोड की हमें आवश्यकता है। आज भी हमारी जो ये आयुर्वेदिक चीज़ें हैं उसको हमें, हमारे हर्बल प्रोडक्ट्स हैं, मेडिसिनल प्लांट्स हैं, उनको हमने HS कोड में डिवाइड नहीं किया है। 19 अप्रैल 2022 को हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने गुजरात के जामनगर में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन को लॉन्च किया है। बेसिकली इसका एक जो शिलान्यास है, इसका फाउंडेशन जो है वो स्टार्ट किया और ये दुनिया का पहला ऐसा अभी दुनिया का सबसे पहला एंड इट इज़ द ओनली ग्लोबल आउटपोस्ट सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन। एंड आई एम श्योर आने वाले समय में हमारे देश में और दुनिया के अलग अलग देशों में भी इस प्रकार के सेंटर्स जो हैं वो खोले जाएंगे। नीति आयोग ने एक कमेटी की स्थापना की है और 4 वर्किंग ग्रुप्स तैयार किए हैं और इसमें 50 से भी ज़्यादा एक्सपर्ट्स जो हैं, जो एजुकेशन, रिसर्च, क्लिनिकल प्रैक्टिस, पब्लिक हेल्थ, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेट्रा के जो एक्सपर्ट्स हैं उनको ऑन बोर्ड नीति आयोग लेकर आया है। कमेटी जो है वो अपना फाइनल रिपोर्ट आने वाले समय में प्रोवाइड कर देगी और व्हाट वी नीड नाउ इज़ इंटीग्रेशन ऑफ आयुष सिस्टम इनटू मेन स्ट्रीम सिस्टम्स। जैसे मैंने चाइना के बारे में आपको बताया ना कि चाइना में अगर आप वहाँ की बड़ी हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो एलोपैथी के साथ साथ ट्रेडिशनल मेडिसिन की फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल होती हैं।
दैट्स समथिंग दैट वी वांट इन आवर कंट्री एज वेल, ताकि कॉस्ट इफेक्टिव हेल्थ केयर हम हमारे सभी नागरिकों को प्रोवाइड कर सकें, और इसी के साथ साथ नागरिकों के पास भी एक चॉइस रहे कि उनको एलोपैथी में आगे बढ़ना है या फिर ट्रेडिशनल मेडिसिन में अपनी ट्रीटमेंट जो है वो करवानी है. एंड दैट्स बेसिकली एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन डियर फ्रेंड्स. आई एम श्योर आज की इस डिस्कशन से आपको बहुत सारी नई चीज़ें जानने को मिली होगी. प्लीज़ मेक श्योर कि आप इस लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करें. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. स्टे क्यूरियस. गॉड ब्लेस यू ऑल. जय हिंद.